हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गोभी मटर की हलवाई स्टाइल सब्जी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जैसे ही हम शादी पार्टियों में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हलवाई स्टाइल आलू गोभी की मटर की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सब्जी। तो यहाँ पर मैंने करीबन 300 ग्राम गोभी लिया है। गोभी को मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, उन्हें भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। और 1 कटोरी फ्रेश मटर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया, इसमें करीबन 4 से 5 चम्मच मैंने तेल डाला। इसे अब हम गरम हो जाने देंगे। यहाँ पर जो तेल है हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें गोभी डालेंगे और गोभी को हम फ्राई कर लेंगे। गोभी आलू मटर को पहले ही फ्राई करने से ना उसमें बहुत ही सौंधा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। तो पहले ही आप इसे फ्राई कर लीजिए। करीबन 5 से 6 मिनट हम पहले गोभी को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू और मटर डालेंगे। तो यहाँ पर जो गोभी है ये देखिए, करीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें आलू और मटर डालेंगे और फिर हम उसे भी इसके साथ भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू डाला और अब हम इसमें 1 कटोरी मटर डालेंगे और आलू गोभी मटर को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए, जिससे कि ये नीचे तले में लगे नहीं। और हमें ये जब हम इसे अच्छे से भुनेंगे ना धीमे आंच में, ऐसे बीच बीच में चलाते हुए, तो 80% तो आलू गोभी मटर यूं ही पक जाएगा और बहुत ही सोंधा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आलू गोभी मटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, जिससे कि आलू गोभी मटर में नमक ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद हम करीबन 5 मिनट इसे और भून लेंगे, जिससे कि नमक अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो यहाँ पर जो आलू गोभी मटर है अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो आलू गोभी मटर है 80% ऑलरेडी पक चुका है। अब हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले के लिए 2 प्याज लिया है मीडियम साइज का, 2 हरी मिर्च, लहसुन की 8 कलियां और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इसके हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार में 2 प्याज डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर सारी प्याज मैंने इसमें डाल दी। अब हम इसमें लहसुन की 8 कलियां डालेंगे, 3 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्राइंड हो चुका है। ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब इसी जार में हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाई है, इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी टमाटर की प्यूरी बनकर तैयार है। तो ये मसाला और टमाटर की प्यूरी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें करीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। इसे हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 थोड़ा सा छबीला और 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग लिया है। बड़ी इलायची को आप पहले थोड़ा अंदर दाने उसको पीस लीजिएगा। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और ये तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लौंग और छबीला, इन्हें हम 2 मिनट ऐसे थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट बनाकर तैयार किया है और यहाँ पर इसे अच्छे से भून लेंगे।
ध्यान रखिएगा जो मसाला है ना उसे हमें बहुत ही अच्छे से भुनना है। जितने अच्छे से आप मसाले को भुनेंगे ना सब्जी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट फ्लेवर आएगा। अगर इनमें कच्चापन रहेगा तो फिर उतना टेस्टी सब्जी बनकर तैयार नहीं होती, चाहे आप इसमें कितने भी मसाले डाल लें। इसीलिए मसाले को बहुत ही अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे मसाले में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मसाले को हम बिल्कुल अच्छे से भून देंगे जब तक कि ये तले में तेल रिलीज़ ना कर दे। साइड साइड में तेल दिखने लगता है ना, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर का यूज़ किया है। टमाटर को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर टमाटर को बिल्कुल अच्छे से पूरे मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हम पहले 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने आलू गोभी मटर में भी नमक डाला हुआ है। और अब हम इसे ढक कर करीबन 7 से 8 मिनट धीमी आंच में इसे अच्छे से पक जाने देंगे, जिससे कि जो मसाला है ना टमाटर का कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पक चुका है, टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसे थोड़ा देर करीबन 2 से 3 मिनट खुले में अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम इसमें जो हमने आलू गोभी मटर को फ्राई करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें ना पानी को गरम करके डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पहले आप पानी को गरम कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 गिलास पानी को ऐसे गरम करके डाला। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी भी ग्रेवी जैसी भी सब्जी का टेक्सचर चाहिए आपको। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे ढककर पकने देंगे, जिससे कि आलू गोभी मटर बिल्कुल अच्छे से पक जाए। ऐसे बीच बीच में 1-2 बार चला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी सब्जी है बिल्कुल अच्छे से पक गई है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आलू और गोभी बिल्कुल अच्छे से पक गए हों। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और धनिया पत्ती, बिल्कुल फ्रेश धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती से ना सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। बिल्कुल शादी पार्टियों वाला इसमें जो सब्जी का फ्लेवर आता है बिल्कुल हलवाई जैसा फ्लेवर आएगा। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। लास्ट में अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से ना सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल सब्जी बनकर तैयार है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे ना तो आपकी जो सब्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सब्जी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।